वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का टॉपिक गति। गति, कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति को समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। जैसे हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक स्थान पर है, कुछ समय बाद देखते हैं कि वो स्थान छोड़कर वस्तु कहीं चली गई, तो इसका मतलब वस्तु गतिशील है। ये तो हो गया गति। अब जैसे यहाँ पर दिया गया गति किसे कहते हैं, गति की सापेक्षता से क्या समझते हैं, तो गति बताया गया समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मतलब वस्तु गतिशील है। गति की सापेक्षता का क्या अर्थ होता है कि जो आपकी कोई वस्तु गतिशील है तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आपका स्थिर भी हो सकती है और वो गति में भी हो सकती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कि बस में आमने सामने की सीटों पर दो यात्री बैठे हुए हैं, तो वो पूरी यात्रा के दौरान उतनी ही दूरी पे एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे, यानी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। लेकिन अगर बाहर के लोगों से या बाहर की वजहों से, बाहर की चीज़ों से तुलना करें तो बाहर के लोग उस पूरी बस को और पूरे यात्रियों को गतिशील पाएंगे। इसी प्रकार यदि हम आज माने कि हम बैठे हुए हैं, स्थिर बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर हम पृथ्वी के बाहर से देखें तो पृथ्वी पूरी घूम रही है, तो इसका मतलब आप स्थिर नहीं है, तो ये गति की सापेक्षता कहलाती है। ठीक है, यानी एक ही वस्तु एक समय में गति में विराम की अवस्था में हो सकती है, इसे गति की सापेक्षता कहते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है तथा सदिश राशि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियाँ अदिश कहलाती हैं, जैसे घनत्व, दूरी, द्रव्यमान, चाल। द्रव्यमान में कभी भी हम ये नहीं बता सकते द्रव्यमान किस दिशा में है, या घनत्व किस दिशा में है, या समय किस दिशा में है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल। जैसे हमने कहा कि बल लगाओ तो बताना पड़ेगा बल किस दिशा में लगाओ। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए पीछे से धक्का दिया जाता है, तो धक्का आप आगे से दोगे या पीछे से दोगे, आपको एक दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमें आगे की ओर देना है या पीछे की ओर देना है। ठीक है, तो ये आपका सदिश राशि कहलाएगी। गति के प्रकार, गति के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं, ऋजुरेखीय गति या रैखिक गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो ऋजुरेखीय गति कहते हैं, मतलब सीधी रेखा में गति। दूसरा वृत्तीय गति या वक्र रेखीय गति। वृत्तीय गति जब एक सर्कुलर पाथ में एक आपका वृत्तीय मार्ग पे गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा दोलन गति, इसे कंपन गति भी कहते हैं। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता रहता है तो यह दोलन गति कहलाती है। जैसे दीवार गली में पेंडुलम की गति है, या आपका झूला है, शीशा झूला हो गया, ये दोलन गति। अनियमित गति, जब आपको कोई दिशा निर्धारित ना हो, हर टाइम आपकी जो है डायरेक्शन बदलती रहे और चाल बदलती रहे, तो अनियमित गति। चाल तथा वेग। चाल क्या है आपका, चाल आपकी अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि वेग में दिशा भी होता है। दूरी और विस्थापन, ये समझने वाली चीज़ है। दूरी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु में के द्वारा चली गई दूरी को, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी और विस्थापन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु की निश्चित दिशा में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए हम एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं, तो जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे आकर रुक दे जाते हैं, तो उसकी जो दूरी होगी वो होगी वृत्त की परिधि, यानी पेरीमीटर 2πr के इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, परिधि के बराबर होगी। लेकिन विस्थापन, अगर हम उसी स्थान से चलकर उसी स्थान पे आ जाते हैं तो बोलेंगे विस्थापन शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कोई दूरी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर माना हमने आधा चक्कर लगाया, तो आधा चक्कर लगाने के बाद हमारी तय की गई दूरी होगी 2πr का आधा, यानी πr। ठीक है, आधी परिधि। और जबकि हमारा विस्थापन क्या हो, हमारा विस्थापन होगा व्यास के बराबर, सीधी रेखा में। तो विस्थापन क्या होता है, एकदम सीधा और न्यूनतम दूरी। चाल तथा वेग में अंतर, जल्दी से देख लीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समांतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समांतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल आपका अदिश राशि, वेग सदिश राशि। और चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल। क्योंकि विस्थापन आपका सदिश राशि है तो वेग जो होगा विस्थापन बटे समांतराल होगा। अब दूरी विस्थापन में अंतर देखते हैं। दूरी क्या है, सदैव धनात्मक होती है।
ठीक है। विस्थापन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जैसे अभी हमने केस में बताया कि अगर हम वृत्ताकार पथ पे चलते हैं तो विस्थापन 0 हो जाएगा। उसी स्थिति पे जहाँ से शुरू करी थी वहीं पर अगर पहुँचते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी 0 होगी, यानी विस्थापन शून्य। दूरी में देखते हैं, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, जबकि विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है। दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन का मान शून्य। त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसा बाइक में एक्सेलेटर का नाम सुना होगा। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु चल रही है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है। अगर एक ही स्पीड पे चलती है, इसको कहते हैं एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन इंग्लिश में, तो जब उसमें वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें त्वरण भी नहीं होगा। ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक। अगर आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, समय अंतराल के साथ वेग में जो है बढ़ती होगी, तो उसको कहेंगे त्वरण पॉजिटिव है। यदि आप ब्रेक लगा रहे हैं, धीरे धीरे किसी वस्तु को रोक रहे हैं, यानी समय के साथ साथ वेग जो है कम होता जा रहा है, तो कहेंगे त्वरण निगेटिव हो रहा है या ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है। इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखते हैं सरल रेखा में गति के समीकरण। सरल रेखा में गति, क्षैतिज गति भी बोल सकते हैं। इसके 3 मुख्य समीकरण हैं, इसको गति के समीकरण बोलते हैं। इसमें आपका है, फर्स्ट है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। यहाँ पर नोटेशन u क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है यानी इनिशियल वेलोसिटी, v है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, s आपकी डिस्टेंस यानी दूरी है, a आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन t टाइम है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में इनका उपयोग होगा। इसके बाद अगर पूछा जाए स्पेशल केस कि nवें सेकंड में चली गई दूरी या tवें सेकंड में चली गई दूरी, मान लिया कहा गया कि आपका वस्तु जो है 5 मिनट तक चलती है या 10 सेकंड तक चलती है, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 9 सेकंड के बाद 10वें सेकंड में कितनी दूर चलेगा। जब स्पेशल केस बोला जाएगा तो ये फार्मूला लगेगा s इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2t-1। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति यानी ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि आपका इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है। अभी तो बात हो रही थी हॉरिजॉन्टल मोशन की, अब वर्टिकल मोशन क्या है। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से वस्तु को कोई आप नीचे ड्रॉप करते हो, गिराते हो या नीचे से ऊपर फेंकते हो कोई गेंद वगैरह, तो ये ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या आपको ध्यान देना है, समीकरण सब आपके पहले वाले रहेंगे। इसमें क्या होगा, जहाँ पर ए है एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस करना होगा, प्रतिस्थापन करना। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ जी लगाना होगा। और इसमें भी प्लस माइनस का नियम है। क्या है कि अगर पृथ्वी तल से ऊपर की ओर गति हो रही है, कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो जी जो है निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव होगा। और यदि पृथ्वी तल की ओर ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिर रही तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रही है, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका ग्रेविटी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, प्रतिरोध लगा रही है, तो इसकी स्पीड गुरुत्वीय त्वरण की जो आपका निगेटिव होगा। ठीक है। और आपका ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही, पृथ्वी की ओर गिर रही, तो पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला आपका एक प्रश्न नंबर 3 है। एक व्यक्ति को अपने घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि रेलवे स्टेशन घर से 5 किलोमीटर दूर है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। यहाँ आपका जो है जनरली औसत केस तब पूछा जाता है जब डिस्टेंस कोई 2 पार्ट में या 3 पार्ट में तय की जाती है। यहाँ तो आपका सिंगल केस है, एक बार में ही 5 किलोमीटर तय करेगी, तो कुल दूरी बटे कुल समय। आप यहाँ पर ध्यान देखिए, दूरी किलोमीटर में दी है और समय मिनट में लगा है, तो चाल हमेशा रहती है या तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल दी जाएगी और या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको यूनिट में चेंज करना है। 5 किलोमीटर अगर आप लिख रहे हो तो मिनट को घंटे में बदलिए। एक आपका जो है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20/60 करोगे तो आपका घंटे में बदल जाएगा। वैसे भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। और इस तरह से जैसे क्वेश्चन किया गया है आपका, तो यहाँ पर आपका जो है 1200 जो सेकंड में बदल दिया गया 20 मिनट को, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु समतल पर 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फिसलती है। घर्षण के कारण उसका वेग 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से घटता है। वस्तु के रुकने में कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग क्या था, 12 मीटर पर सेकंड यानी u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड।
त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन क्या है, घटता है। अभी बताया गया था गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक भी होता है, जब घटता है तो उसको हम मंदन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन इंग्लिश में। तो ये नेगेटिव लिया जाएगा -0.6। अब वस्तु के रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमको टी फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा समीकरण चुनेंगे जिसमें आपका टी आता हो और यू दिया हुआ हो उसमें और ए दिया हो, तो ऐसा समीकरण v बराबर u प्लस ए टी को चुनेंगे। अंतिम वेग जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वस्तु जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, आखिर में आखिरी वेग तो जीरो हो जाएगा। जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड विरामावस्था में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गति करता है। कितने समय में पिंड का वेग 60 मीटर प्रति सेकंड और इतने समय में पिंड कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले आपका देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, एक के समान त्वरण से गति करता है यानी एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है। और विराम अवस्था में लिखा है, कोई पिंड विराम अवस्था में, जब भी किसी क्वेश्चन में विराम अवस्था से पिंड चले या विराम अवस्था बोला जाए यानी प्रारंभिक वेग जीरो है, स्टार्टिंग में रुका हुआ स्टेशनरी है, विराम अवस्था को इंग्लिश में स्टेशनरी बोलते हैं। तो u इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 मीटर पर सेकंड, मतलब अंतिम वेग, और यहाँ टाइम निकालना है कितने समय में और कितनी दूरी यानी डिस्टेंस। तो ऐसा हम पहले चुनेंगे जिसमें से आपका दो वेरिएबल u a और v दिया हो और उसमें से तीसरा वेरिएबल कोई t या s अननोन हो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेंगे, तो हमें यहाँ v पता है, u पता है, a हमें पता है और t हमें निकालना है। तो यहाँ पर 60 इक्वल टू 0 प्लस 20t रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लगाएंगे डिस्टेंस के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपका s आता है वेरिएबल, तो ये वाला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला रखेंगे s इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों हो गया, u इक्वल टू जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाई टी, तो जीरो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, आ जाएगा आपका 90 मीटर। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल और कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।